हेलो हाय नमस्कार टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माइंड वेलनेस चैनल में। इस चैनल पे हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की और हमारे माइंड के वेलनेस के बारे में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को देखने सुनने के लिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम एंगर की सीरीज़ पे ही बात कर रहे हैं, एंगर पे ही बात कर रहे हैं, तो एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था अबाउट पॉसिबल रूट कॉजेज ऑफ एंगर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं अबाउट एंगर मैनेजमेंट, राइट। तो बेसिकली द गोल ऑफ एंगर मैनेजमेंट is to reduce your emotional feelings and the physiological arousal toward your anger, right। मीन्स आपका जो भी एंगर से जो मेंटल फिजिकल या इमोशनल जो भी आपको नुकसान होते हैं, उन नुकसानों को कम करने के लिए ये एंगर मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है, बहुत मस्ट है, राइट। इसमें आप देखिए आपके आसपास की जितनी भी सिचुएशन है, जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रिगर आपको मिलते हैं। ट्रिगर क्या होता है? समथिंग, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा थॉट जिसकी वजह से आपके अंदर कोई इमोशन क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रिगर। ट्रिगर आपका फिजिकल भी हो सकता है, जैसे किसी पर्सन को आप डिसलाइक करते हैं, उसको आपने देखा है ना, आपके अंदर हेटेड वाली फीलिंग आ गई। ट्रिगर आपका एक थॉट भी हो सकता है, आपने किसी के बारे में सोचा एंड आपको गुस्सा आ गया, राइट। ट्रिगर आपका कोई इमोशनल भी हो सकता है कि किसी ने आपको दुखी किया था, आप अपने पास्ट लाइफ में जाके पास्ट में के बारे में सोच के आप जैसे आपने सोचा, आपके अंदर वो इमोशन ट्रिगर हो गया, राइट। वो इमोशन क्रिएट हो गया, वो सब चीज़ों को हम कहते हैं ट्रिगर। तो आप अपने आसपास की जितनी भी सिचुएशंस हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि आप सबको चेंज करने चलेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो बेस्ट थिंग क्या है कि आपको अपने आप को ही चेंज करना है। द बेस्ट वे टू चेंज योर सेल्फ, राइट। अपने पे फोकस कीजिए रैदर देन दूसरों पे फोकस करने की कि दूसरा क्या कर रहा है, वो चेंज क्यों नहीं हो रहा। नॉर्मली हमें ऐसे लगता है कि वो पर्सन अगर ऐसे ना कहे, वो पर्सन ऐसा ना हो तो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस एक स्पेसिफिक पर्सन से आपको ट्रिगर नहीं मिलेगा, कोई और आपको ट्रिगर करेगा, लेकिन इमोशन आपके अंदर है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रिगर उसको करेगा ज़रूर, राइट। तो इसीलिए दूसरों पे फोकस करने की बजाय अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने अंदर देखिए, अपने आप को ठीक कीजिए, राइट। नॉर्मली जो किसी पर्सन की लो एस्टीम रहती है, राइट, तो वो जब आउटवर्ड एक्सप्रेस होती है इन एग्रेसिव बिहेवियर। लो सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्टेड होती है बिहेवियर में एज अ एग्रेसिव बिहेवियर, और एग्रेसिव बिहेवियर का जो बेस इमोशन है वो है हमारा एंगर, राइट। तो एंगर जो है नॉर्मली कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मतलब आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे गोल अचीव कर सकते हैं, और अगर आप इसको नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, इंक्लूडिंग योर रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स एंड इन योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एटसेट्रा ऑल, राइट। सो ये जो इमोशन है, एंगर का जो इमोशन है, ये बहुत एक बेसिक इमोशन है एंड इट मे बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, डिपेंड अपॉन यू, आप इसको कैसे यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, राइट। तो चलिए बेसिकली हम बात करते हैं। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से उसे देखिएगा, क्योंकि आपको बेसिकली जो एंगर का रूट कॉजेज़ हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, अपने अंदर की एंगर के बारे में, कैसे हम उनको मैनेज करें। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है मैनेजमेंट में, वो आता है एक्सेप्टेंस। पहले तो जो भी इंसान है उसको पता होना चाहिए कि मुझ में एंगर जो है वो डिस्ट्रक्टिव लेवल पे है। अगर किसी इंसान को पता ही नहीं है कि उसके अंदर कोई बीमारी है तो वो उसको ठीक नहीं करेगा, वो उसको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं जाएगा, मेडिसिन तक नहीं लेगा, राइट। तो पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि यस, मेरे अंदर समथिंग, ये एंगर वाली प्रॉब्लम डिस्ट्रक्टिव वे में है और मुझे इसे ठीक करना है। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एंगर मैनेजमेंट इज एक्सेप्ट योर इमोशन, और उसके लिए डेडिकेटली क्या करना है, काम करना है, डिसिप्लिन में रह के काम करना है, और एक मन में एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होनी चाहिए कि यस, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको ठीक करना है एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, राइट। तो फर्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस। सेकेंड है आपका जो है एंगर मैनेजमेंट का जो सेकेंड स्टेप है वो है आपका बी अवेयर अबाउट योर वार्निंग साइन एंड ट्रिगर्स।
ठीक है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया कि आप एंगर के डिस्ट्रक्टिव जोन में हैं, राइट। अब आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आपके ट्रिगर्स को, किन किन सिचुएशन की वजह से आपके अंदर एंगर आता है, एंगर ट्रिगर होता है, किन किन पर्सन की वजह से आपके अंदर एंगर ट्रिगर होता है, या क्या क्या थॉट हैं आपके, राइट। तो आपने अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड है टू राइट डाउन। अपने पास एक छोटी सी डायरी रखिए, जब भी दिन में आपको गुस्सा आए वो इवेंट लिख लेनी है। जैसे सपोज आप कहीं वर्किंग है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको किसी कलीग ने कुछ कह दिया, आपको भीतर से बहुत गुस्सा आया, आपने वो लिख देना एक लाइन में कि मुझे इस कलीग ने ऐसे कहा एंड आई फील एंगर, राइट। अब इस तरह से दिन में 8, 10, 15 जितनी भी आपके अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ एंगर आप वो ट्रिगर लिख लेंगे, राइट। सिचुएशन भी है कि मैं वहाँ पे गई या वहाँ पे गया और समथिंग वहाँ पे ऐसा हुआ और मुझे एंगर आ गया, उस पर्सन ने मुझे ऐसे कहा तो मुझे एंगर आ गया। तो सबसे फर्स्ट कि आप अपने ट्रिगर्स को लिखिए, अवेयर होइए कि कौन सी सिचुएशन, कौन से पर्सन, कौन से इमोशन आपको क्या कर रहे हैं, इस एंगर की सिचुएशन में डाल रहे हैं, राइट। जो नेक्स्ट स्टेप है एंगर मैनेजमेंट का, आइडेंटिफाई द नेगेटिव थॉट पैटर्न। अपने थॉट्स पे ज़रा ध्यान दीजिए, राइट। आपके जो थॉट हैं वो बहुत हद तक एंगर के लेवल को डिसाइड करते हैं। नॉर्मली जो थॉट होते हैं, जो बहुत एंग्री पर्सन होता है, अपने थॉट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जब भी आपको गुस्सा आए, अगेन वो जो डायरी है, वो जो ट्रिगर के लिए डायरी यूज़ की थी, वो थॉट पैटर्न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक साइड पे, एक सेकंड पेज पे थॉट पैटर्न लिखिए। जब आपको गुस्सा आया तब आपके दिमाग में क्या क्या थॉट चलने लगे। नॉर्मली जो थॉट होते हैं वो क्या हो सकते हैं, ओवर जनरलाइजिंग थॉट, यानी एक्सेस में सोचना, राइट, कि ये पर्सन ऐसा ही है, ये तो कभी अच्छा हो नहीं सकता, ये तो कभी अच्छा मेरे बारे में सोच नहीं सकता। यानी कि आप सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। वो जो छोटी सी बात है उसको आप क्या करते हैं, तिल का ताड़ बनाना, दैट इज़ कि आप अपने थॉट में उस छोटी सी सिचुएशन का क्या बना रहे हैं, तिल का ताड़ बना रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो अपने, ये मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मली जो एंग्री पर्सन है उसके थॉट कैसे हो सकते हैं। कहीं आपके थॉट ऐसे तो नहीं है कि आप तिल का ताड़ तो नहीं बनाते। सेकंड, आपके थॉट जो हैं वो ऑब्सेसिंग हो सकते हैं। ऑब्सेसिंग मतलब कि ये तो ऐसा ही है, ठीक है। मतलब आपने एक पर्सन को लेवल लगा दिया है कि ये पर्सन जो है वो बहुत बुरा है। अब चाहे वो पर्सन 100 काम अच्छे भी करेगा, वो आपको बुरा ही दिखेगा, बिकॉज आपने उसको लेबल लगा दिया है। अगर आपके थॉट बहुत ज़्यादा क्या है, ऑब्सेसिंग है, कि एक पर्सन ने कुछ कहा, अब उसके बारे में पूरी डिटेल जानने में नहीं कर, एक पर्सन ने आपको सपोज करो इंसल्ट कर दिया या कुछ आपको कह दिया, अब आप उसकी पूरी हिस्ट्री खंगालने पे लगे हैं कि देखूं सही कि ये कहाँ गलत है। अगर ऐसा है तो भी सावधान हो जाइए। नेक्स्ट है कि एक इम्पॉर्टेंट है कि माइंड जो है ना वो तुरंत सिचुएशन को देखने की बजाय अगर सीधा कंक्लूजन पे आ रहा है, मतलब कहीं पे लड़ाई हो रही है और आप वहाँ पे गए, या कोई मान लो सपोज करो आपको किसी हाई अथॉरिटी ने, सपोज ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं, किसी हाई अथॉरिटी ने बुलाया, आपको कहा गया कि आपको बुलाया गया है अंदर ऑफिस में, एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्यों बुलाया होगा, या वहाँ पे जाके आप सिचुएशन को फेस करने के बजाय आप अपने ही कैबिन में बैठे क्या हैं, कंक्लूड कर रहे हैं कि शायद इसलिए बुलाया होगा, शायद उसलिए बुलाया होगा। मतलब माइंड आपका सीधा सिचुएशन को फेस करने के बजाय अगर जंप कर जाता है कंक्लूजन पे, तो ये भी एक टाइप ऑफ थॉट पैटर्न है। ये ध्यान दीजिए कि कहीं ये वाला थॉट पैटर्न तो नहीं है आपके अंदर, राइट। उसके बाद है कनेक्टिंग लिंक्स, मतलब किसी भी पर्सन को लेके उसके पास्ट में उसने ऐसे कहा था, 4 दिन पहले उसने ऐसे किया था, महीने पहले उसने उसके साथ ऐसे किया था, 1 साल पहले उस पर्सन के साथ उसने ऐसे किया था, उसने अपने फ्रेंड के साथ ऐसे किया था, तो ये डेफिनेटली मेरे साथ भी ऐसा करेगा। मतलब अपने क्या किया, एक पर्सन के लिंक्स को यहाँ वहाँ से कनेक्ट कर दिया। अभी उस पर्सन का आपके साथ इनकाउंटर भी नहीं हुआ है, उस सिचुएशन का आपके साथ इनकाउंटर भी नहीं हुआ है। सिचुएशन भी ले सकते, यहाँ पर्सन की जगह सिचुएशन भी हो सकती कि उस पर्सन के साथ ऐसी सिचुएशन आई थी तो उसके साथ साथ ये वर्स्ट थिंग्स हुई थी। अब आपने उस सिचुएशन को अपने साथ मान लिया। अब हालांकि आपने फेस नहीं किया, बट आपने क्या किया, वो जगह जगह से थॉट को इकट्ठा करके एक कंक्लूड कर लिया कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। सो ये भी एक कारण है। उसके बाद है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग मतलब आप किसी को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट योर थिंग्स, कि आपके हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करना कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है तो वो फलाने पर्सन की वजह से हुआ है,
राइट। अगर आपके माइंड में ब्लेमिंग थॉट चलते हैं तो ये भी है एंगर का एक कारण। तो इस तरह से अपने थॉट पे ध्यान दीजिए कि जब भी आपको एंगर आता है तो किस तरह के थॉट आपके माइंड में चलने लगते हैं, किस तरह के थॉट आपके माइंड में क्रिएट होते हैं और उस वजह से क्या होता है, एंगर आता है। समटाइम ऐसा होता है कि एक पर्सन अकेला बैठा है, अकेला अपने घर में है, शांत बैठा है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आया। थॉट अबाउट कोई भी सिचुएशन को लेके हो सकता है, कोई ऑफिस की सिचुएशन को लेके हो सकता है, किसी पर्सन को लेके हो सकता है, या फ्यूचर लाइफ को लेके एक थॉट आया एंड सडनली मूड चेंज हुआ और उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, कोई पास्ट की इवेंट याद आ गई या पास्ट की कोई बात याद आ गई, राइट। तो क्या है, वो थॉट ट्रिगर का काम कर गया और गुस्सा आ गया, ठीक है। तो अपने थॉट पे ध्यान दीजिए कि किस तरह के थॉट हैं, और नेगेटिव थॉट जो हैं वो उनको फिर क्या करना है, आपने धीरे 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 कम करना है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है तुरंत अपने आप को कहिए स्टॉप थिंकिंग। अपने तुरंत वहीं पे अपने आप को नेक्स्ट थिंक करने से रोकना है। नॉर्मली हमारे माइंड में थॉट का पैटर्न ऐसे रहता है कि एक थॉट आता है और उसके पीछे कई हज़ार थॉट आते हैं, लेकिन आप सडनली अपने आप को जब स्टॉप करेंगे, एक थॉट के आने पे ही स्टॉप करेंगे, तो जो 10 थॉट उसके पीछे आने वाले हैं वो नहीं आएंगे और आपका इमोशन ट्रिगर नहीं होगा, राइट। तो ये एंगर मैनेजमेंट का एक ये वाला एक स्टेप है, अपने थॉट्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, राइट। इसके बाद है आपका बेटर कम्युनिकेशन दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। किसी पर्सन ने आपको कुछ कहा तो उसके कंक्लूजन पे जंप करने की बजाय या उस पर्सन की बात ना सुनने के बजाय आप क्या कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए कि तुमने मुझे ऐसे कहा, मुझे ये फील हुआ, क्या तुम्हारा एग्जैक्ट मीनिंग क्या था। पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि समटाइम हम लोग पूरी बात सुनते नहीं हैं, आधी बात पे ही जब हम रिएक्ट कर देते हैं, दैट मीन वी हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, ध्यानपूर्वक अगले पर्सन को सुनिए और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना रिएक्शन रखिए। वो एक सिचुएशन कही थी किसी ने कि एक 6 लिखा रहता है, 2 पर्सन है, 2 अपोजिट साइड में खड़े हैं, उनके बीच में 6 लिखा हुआ है। तो जो पर्सन जो है वो 6 वाली साइड खड़ा, उसको 6 दिख रहा है, दूसरे पर्सन को वो 6 9 दिख रहा है। अब ना तो वो पर्सन गलत है जिसको 6 दिख रहा है, ना वो पर्सन गलत है जिसको 9 दिख रहा है। दोनों ही अपनी अपनी सिचुएशन को लेके बिल्कुल एग्जैक्ट सही हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए, ध्यान से अगले पर्सन को सुनिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर रखिए, राइट, कि मुझे इसलिए लगा, क्योंकि कई बार हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, उस पर्सन ने ऐसे कहा होगा तो उसका ये मतलब होगा। अपने माइंड के घोड़े हम इतना दौड़ा लेते हैं, उस पर्सन का ये मीनिंग होगा, उसने इसलिए कहा, वो मुझे इंसल्ट करना चाहता है, वो मुझे डिग्रेड करना चाहता है। ऐसे ऐसे करके हज़ारों थॉट बना लेते हैं और उसकी वजह से हमारा जो एंगर है वो ट्रिगर हो जाता है, राइट। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स इस लाइफ में, इस अर्थ में हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, राइट। किसी के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई, सपोज सडन कोई इवेंट आ गया, कोई ऐसी घटना आ गई, कोई ऐसा ट्रिगर आ गया, ठीक है। तो उसमें आप उसके उस इवेंट को क्या कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए इंस्टेड ऑफ एंग्री। मतलब आप उस सिचुएशन को लेके ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी मेरा ये हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये सब चीज़ें सोचने की बजाय उस टाइम पे अगर सिचुएशन आपके साथ आई है, आपके सामने ये सिचुएशन आई है, तो उस सिचुएशन से निकलें कैसे, उस पर ध्यान दीजिए। मोस्टली पीपल निकलने पे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे कम ध्यान देते हैं और प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं। मेरे साथ है, एक्सेप्ट प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते वो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब किसी की सपोज करो कोई चल रहा है, चलते थे रास्ते में उसकी कार जो है वो ख़राब हो जाती है, देन सिचुएशन आ गई, अब वो पर्सन वहाँ पे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा इतना नुकसान होएगा, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो अब कहाँ से मैकेनिक लाऊं, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ, वो ऐसा सोचने की बजाय जो पॉसिबल उस टाइम पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी पॉसिबल मीन्स है उनको वो अपनाएं, तो वो क्या होगा, एंगर के ट्रिगर से बच जाएगा, राइट। उसके अलावा है आपके कुछ ह्यूमर, यानी कि लाफिंग की हैबिट होनी चाहिए। कुछ डेली लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के हंसिए, खेलिए, अपनी फैमिली के साथ बैठ के हंसिए, राइट। कुछ जोक्स यूज़ कीजिए और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिए। अपने कलीग्स के बीच में बैठ के मजाक कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, क्योंकि जब हम ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर जब हम अपने अंदर डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिक जो एंगर का जो स्टीम है वो धीरे 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 कम होने लगता है, राइट। तो अपनी लाइफ में ह्यूमर को एक प्लेस दीजिए, एक जगह दीजिए हंसने हंसाने के लिए, राइट। उसके लिए आप चाहें तो आजकल बहुत
सोशल मीडिया पे बहुत ह्यूमर वाली थिंग्स आती हैं, बहुत शॉर्ट क्लिप्स आती हैं जिसमें बहुत हंसाने वाली आती हैं, जोक्स आते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा वर्स्ट है, राइट, तो इसमें आप रिलैक्सिंग टेक्निक्स का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स होगी, अपने आप को सुबह शाम 2 टाइम 5 से 10 मिनट के लिए ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग करने से हमारे अंदर एक ऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजन जो है वो उसका लेवल हाई रहता है और स्ट्रेस जो है वो कम होता है। उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से होने वाले एंगर भी हमें क्या होता है, कम होता है, राइट। तो आप कुछ मेडिटेशन या रिलैक्सिंग टेक्निक्स अपना सकते हैं, राइट। ठंडा पानी पी सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, राइट। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा वर्स्ट है या कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज कीजिए, यानी अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दीजिए। द फर्स्ट थिंग कि थोड़ा कहीं ब्रेक लेके लाइफ में कहीं बाहर घूमने जाइए, फ्रेश होइए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से, इरिटेशन से, एंग्जाइटी से जब थोड़ा सा आप ब्रेक लेंगे तो एक मूड जो है वो रीस्टार्ट होगा, आपकी लाइफ में एक पुश मिलेगा आपको। तो एक अच्छे से इन्वायरमेंट में जाइए, नेचर में जाइए, अपने आप को हील कीजिए, राइट। इसके अलावा है आपका जो नेक्स्ट है, अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है तो आप हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग की। किसी काउंसलर की मदद लीजिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप खुद से उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो काउंसलर की मदद ले सकते हैं। काउंसलर मे बी योर फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी नियर डियर है आपका, आप उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट हो। सेकेंड है, अगर आप सिचुएशन लगता है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो एक होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी इज़ समथिंग, इज़ अ टेक्निक, साइकोलॉजी की एक टेक्निक है जिसमें हम पास्ट इवेंट में जाके, पास्ट में जाके जहाँ से वो सिचुएशन, वो एंगर का रूट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रूट कॉजेज़ की हमने पिछले वीडियो में बात की है, उसका जो रूट है, जो कारण है एंगर का, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको वहाँ से जाके उसको ठीक करते हैं। ये साइकोथेरेपी है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं CBT, राइट। बिहेवियरल थेरेपी है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कोग्निटिव यहाँ जहाँ आपकी फीलिंग, थॉट्स, इमोशन एंड आपके फिजिकल जो साइन है एंगर को लेके, उनके ऊपर काम किया जाता है, राइट। इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करके आपके एंगर को क्या किया जाता है, आपको कंट्रोल करना सिखाया जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दें। कहीं आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या एक्सेस में जंक फूड तो नहीं खाते, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क हमारे एंगर को बहुत हद तक क्या करता है, मैनेज करता है। बहुत जब भी कभी एंग्री हो, आप स्टार्ट कीजिए फिजिकल एक्सरसाइज या कोई डांसिंग, समथिंग कुछ स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी वो फिजिकल एक्सरसाइज, वो डांसिंग एक पेस पकड़ेगी, और पेस पकड़ने से क्या होगा, एक तो आपकी मसल बिल्ड होंगी, प्लस आपका वो जो एंगर था वो सडनली धीरे धीरे वो स्लो होता होता फाइनली वैनिश हो जाएगा, राइट। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एंगर मैनेजमेंट में, और अपने लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड पे ध्यान दीजिए, राइट। तो इस तरह से ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी क्लियरिटी मिली होगी। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो